कसाब की बिरयानी, क्या हुआ था सर वो? नहीं, मेरे खाने के बारे में नहीं है। नहीं, वहां उन्होंने हमको मटन बिरयानी खिलाई थी। पाकिस्तान में क्यों नहीं खिलाएंगे? अच्छा, हम उनके मेहमान थे भाई, तो खिलाई, हमने खाई। लेकिन हमने इसको कसाब को मटन बिरयानी कभी खिलाई नहीं है। नहीं, लेकिन वो मांग रहा था, ऐसा कहा गया। हाँ, मैंने कहा हाँ। भाई आप मीडिया के लोग भी बहुत चतुर है। सर नहीं, मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ये कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। क्या हो गया, जब मैं हर सैटरडे संडे मेरे गांव जाता था, जलगांव मुंबई में रहते थे, होटल मुंबई से में और होटल, जलगांव जाता, मंडे को वापस आ जाता था। 450 किलोमीटर है। और कितने साल तक ये सिलसिला चला था सर? ये 93 बॉम्ब ब्लास्ट से 2013 तक। 2013 तक होटल में 5 दिन रहते थे आप? हाँ, बाकी 2 दिन घर पे? 2 दिन चला जाता था। ठीक। तो ये रहने के बाद जब मैं इस मंडे को आया था तो मेरे हाथ में रेड थ्रेड बांधा हुआ था। राखी बंधन, आप यहाँ क्या कहते हैं? रक्षाबंधन कहते हैं हमारे यहाँ। बहन की राखी थी, वो बहन नहीं थी। कसाब ने मुझे पूछा कि बादशाह ये क्या है? तो मैंने ये कहा कि तेरा भाग्य कहाँ है, ये बहन बांधती है, तू तो अभी फांसी पे जाने वाला है, तुझे ये भाग्य नहीं है। तेरी बहन तुझे याद रो रही होंगी अभी, उधर तेरे को बहन है ना। तो बोला कुछ नहीं। उतने में जज साहब आ गए। जज साहब ने मुझे पूछा, मिस्टर निकम क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या बात कर रहा है? अच्छा। तो मैंने जज साहब को बता दिया। अभी देखो कसाब की एक्टिंग देखो, कैसा एक्टर है वो। जब मैंने जज साहब को ये बात कही कि कसाब को मैंने ऐसा बोला, ये बोला, राखी पूर्णिमा, तो कसाब नीचे मुंडी नीचे डाल के वो अपने दोनों आंखों में अपनी उंगली फिरा रहा था, घुमा रहा था। अच्छा। और आपके मीडिया के लोगों को ऐसा लगा कि कसाब को बहन की याद आ गई। अच्छा। और इसलिए मीडिया ने बाहर जाके ब्रेकिंग न्यूज की कि कसाब को बहन की याद आ गई, इसलिए कसाब की आंखों में आंसू। हालांकि कोई नहीं थे आंसू। और फिर वो चैनल पैनल आपका शुरू हो गया डिस्कशन कि देखो चैनल पे बात क्या कर, देखो एक कसाब के आज आंखों में पानी आया। अरे कसाब तो एक फुट सोल्जर है, जो असली गुनहगार है उसको तो सरकार नहीं ले आके आई, वो तो कानून के शिकंजे के बाहर है। तो इस तरह से चैनल पैनल डिस्कशन शुरू होने के बाद मैंने जब उस वक्त तो ओबी वैन थी, ओबी वैन है उस जमाने में, अभी कम हो गया, अभी तो तुम्हारे सैटेलाइट छोटे छोटे ये चलते हैं ना बैंक। तो ऑर्थर रोड जेल के सामने 20-25 ओबी वैन डेली खड़ी रहती थी। डेली रिपोर्टिंग थी, एक पोडियम पर 20-25 बूम्स थे लगते हुए जी। और मैं शाम को डेली ब्रीफिंग करता था क्या हुआ आज कोर्ट में। जैसे मुझे हमारे ऑफिसर्स ने बताया कि बाहर एक इमोशनल वेव तैयार की गई है। मीडिया ने क्या तैयार की गई कि कसाब एक लड़का है, 22 साल का लड़का, उसको ब्रेन वॉश किया गया है और अपनी बहन को याद कर रहा है। बहन को याद कर रहा है, असली गुनहगार तो बाहर है। हालांकि वो परिस्थिति नहीं थी, फिर भी आपने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया मीडिया ने, चैनल वालों ने। फिर जैसे मैं बाहर आ गया तो मुझे शुरू हो गए क्वेश्चंस। मिस्टर निकम, डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट? कोई कह रहा है कि निकम जी मानते हैं क्या आप, क्या कसाब की आंखों में पानी आया, असली गुनहगार आप कब लाएंगे, कितना खर्चा हो रहा है मैटर में? मैंने सबके तरफ नजर घुमाई। अच्छा, मैंने कहा फिर आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। क्या कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की? तुरंत ब्रेकिंग न्यूज, कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की। इमीडिएट पैनल डिस्कशन चेंज हो गया, चैनल पैनल तुम्हारा, कि देखो कितना खुकार आतंकवादी मटन बिरयानी की मांग कर रहा है। ये नैरेटिव मैंने सेट किया। दूसरे दिन कोर्ट में उसके वकील ने यह सवाल खड़ा किया कि अगर कसाब को मटन बिरयानी की मांग थी काजमी साहब ने, तो मेरे पास मांगता था, ये निगम के पास क्यों मांगेंगे? जज साहब ने हमें पूछा कि क्या बात क्या है। फिर हमने कहा कि साहब जो भी मुझे जिस लैंग्वेज में कहना था कि देखो कसाब एक पाकिस्तानी आतंकवादी है, कसाब तो सुनता था ना हिंदी, उसको समझता था।
एक आतंकवादी है, बहुत दिन से जेल में रह रहा है, मटन बिरयानी हमेशा उधर खाता होगा, मटन नॉनवेज खाता होगा, ये करता होगा, और ये आज उसको मटन बिरयानी मांगी क्या नहीं मांगी, आप ही इसके सवाल कीजिए सब। साहब ने पूछा, क्या तुमने निकम साहब से मटन बिरयानी की मांग की थी? कसाब का थोड़ा कंफ्यूजन यहां हो गया। कसाब को लगा, जो मेरा अंदाज है, कि मटन बिरयानी उसे देने की बात चल रही है, तो उसने मुंडी नीचे कर दी। जज ने 2 बार पूछा उसे, क्या तुमने मटन बिरयानी की मांग की थी? निकाह में उसे जवाब ही नहीं दिया। तो आखिर में सच कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की थी क्या नहीं मांग की थी, ये सिर्फ कसाब को मालूम है और मुझे मालूम है। और जो आदमी चला जाता है, हमारे कल्चर के मुताबिक उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। अरे ये क्या बात हुई सर? ये क्या बात हुई? कुछ तो बोलना पड़ेगा इसमें। अरे कैसे बोलेंगे यार? अभी क्या ऐसा बुरा, अभी दी दी ना हमने उसको फांसी, उसने जो भी बुरा काम किया था उसको फांसी दे दी हमने। 20 मार्च 2015 को सर जयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था आतंकवादी विरोधी। उस सम्मेलन के साइडलाइंस में मीडिया से बातचीत में आपने कह दिया था कि कसाब ने कभी भी बिरयानी की मांग नहीं की थी और सरकार ने कभी परोसा भी नहीं था। मुकदमे के दौरान कसाब के पक्ष में बन रहे भावनात्मक माहौल को रोकने के लिए मैंने इसे गढ़ा था। आपने ही कहा। इसमें हाफ स्टेटमेंट सही है। अच्छा, जो नैरेटिव कसाब के प्रति जो बना रहे थे आपके लोग, कुछ मीडिया के लोग, हाँ बिल्कुल, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने बात बोला था। मुझे नहीं लगता कि, देखिए, नरो वा कुंजरो किसने कहा था इतिहास में?